हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, है ना। हमने कल से ज्ञान योग स्टार्ट किया है। स्वामी विवेकानंद की किताब का शीर्षक भी है और ये एक तरह का मार्ग भी है, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो कल के कंटिन्यूएशन में ही है, ठीक है। जो हम कर रहे थे कि धर्म की आवश्यकता क्यों है और ये धर्म का विकास कैसे हुआ, क्या क्या उसमें चरण आए, है ना, कैसे कैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई ना। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हालांकि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूँ। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेतात्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। तो ये जो इंक्वायरी है कि मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञानियों से, है ना, विद्वत जनों से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद ऐसा क्या जीवन होता है, मतलब मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन है, ऐसा पूछते हैं, है ना। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली, है ना, के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इंद्रियों से ही संतुष्ट नहीं है, वह इनसे परे भी जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी स्वप्न में मिली होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि धर्म मतलब आगे उसका जो उद्भव है या उसका फिर जब वो कोई चीज़ प्रकट हो जाती है, फिर उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है ताकि वो जन जन तक पहुँचे, है ना। अच्छे विचारों को लेकर के लोग जाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या इन सब चीज़ों से भला हुआ, आपका आप जो इच्छित चीज़ लेके चल रहे थे, क्या वो पूरी हुई। इस तरह से संवाद होता ही है ना। तो वही बता रहे हैं कि स्वप्न में पहली बार ऐसा कुछ आया होगा, तब मनुष्य ने सोचा होगा कि ये भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पे और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले लोग स्वप्न और जागृत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वभावावस्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। देखिए, कभी कभी आप जब बीच में आपकी जब नींद टूटती है, यानी कोई किसी से बोलते हैं हम कच्ची नींद में कोई उठा देता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि आप उस स्वप्न से उठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से दखल है आपकी सुविधा में, है ना। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसान अपने आप उठे, कोई उसे ना उठाए। उससे क्या होता है कि उसका फिर पूरा दिन अच्छा जाता है ना। और जब हम, क्योंकि पहले तो आदत डालनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे खुद से तो नहीं कुछ सीखते हैं ना, हम ही सिखाते हैं। तो वो एक बार जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो खुद से एक सर्टेन टाइम पे उठने लगते हैं। अगर आप पूरा अपनी दिनचर्या को फॉलो अच्छे से करते हैं, पूरा एक मेंटेन करके रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें भी होते हैं जो कि वो उठते हैं तो चिड़चिड़े थोड़े से स्टार्टिंग में रहते हैं। उसका कारण ये है कि हम कभी कभी उनको बीच नींद में उठा, कोई सपना चल रहा होता है और हम उन्हें उठा देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है ना। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है। और हमें देखिए ऐसा कभी कभी कुछ सपने याद रहते हैं, कभी कभी नहीं भी याद रहते हैं, है ना। ओके। अतः इसमें क्या आश्चर्य, यदि मनुष्य हट से आ गया शब्द हठात, है ना, यह निष्कर्ष निकाल लेगी इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृत अवस्था में सत्य हैं, सिद्ध नहीं होते, और स्वभाव अवस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, ठीक है। बल्कि कह रहे हैं
बल्कि जागृत अवस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है। किंतु तब तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था। अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई और मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृत अवस्था और स्वभाव अवस्था से परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। तो ये मानव मन ने ही किया। ठीक है, ओके। संसार के सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंतःस्फुरण के रूप में मिलती है। परमानंद की बात हो रही है, ओके। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबरों एवं संदेशवाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था और इनमें उन्हें एक ऐसी नवीन तथ्यमाला का साक्षात्कार हुआ था जो आध्यात्मिक जगत से संबद्ध है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए वे हमारे जागृत अवस्था के अनुभवों से कहीं अधिक ठोस साबित हुए। ठीक है, अब क्या बता रहे, उदाहरण के लिए तुम ब्राह्मण धर्म को लो। ऐसा कहा जाता है कि वेद ऋषियों द्वारा रचित हैं। ये ऋषि ऐसे संत थे जिन्हें विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ। संस्कृत शब्द ऋषि की ठीक परिभाषा है मंत्रों का दृष्टा। ऋषि का मीनिंग बता रहे मंत्रों का दृष्टा। ठीक है, ये मंत्र वेदों की ऋचाओं के भाव है। इन ऋषियों ने यह घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार अनुभव किया है। अगर अनुभव को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, ठीक है, तो शब्द को इंद्रियातीत विषय में प्रयोग करना ठीक है। तो और तब उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया, यानी जो उन्हें अनुभव हुए वो उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था। दक्षिण संप्रदाय के प्रतिनिधि बौद्धों का जहाँ तक प्रश्न है, इस सिद्धांत को अपवाद रूप से लिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि यदि बौद्ध लोग ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अतीन्द्रिय स्तर पर आधारित है। इसका उत्तर यह है कि बौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम धर्म में विश्वास करते हैं और उस धर्म का ज्ञान सामान्य तर्कों के आधार पर नहीं हुआ था, वरन बुद्ध ने अतीन्द्रिय अवस्था में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तुम लोगों में से जिन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वह एशिया की ज्योति, द लाइट ऑफ एशिया, है ना, जैसी ललित कविता के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों न हो, उन्हें याद होगा कि बुद्ध को अश्वत्थ वृक्ष के तले बैठा हुआ दिखाया गया है जहां उन्हें निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हुई। ठीक है, उनके सारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रादुर्भूत हुए, ना कि बौद्धिक चिंतन से। इस प्रकार सभी धर्मों ने यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का मन कुछ खास क्षणों में इंद्रियों की सीमा के ही नहीं, बुद्धि की शक्ति के भी परे पहुंच जाता है। ठीक है, उसी अनुभूति के लिए ही तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, उस अवस्था में वह उन तथ्यों का साक्षात्कार करता है जिनका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता था और न चिंतन से ही। ये तथ्य ही संसार के सभी धर्मों के आधार हैं। निश्चय ही हमें इन तथ्यों में संदेह करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है, पर संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी, क्या कह रहे हैं, अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं। यानी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो एक स्तर, एक स्थिति पर आने पर ही जागृत होंगी, वो सामान्य अवस्था में नहीं घटित हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप देखिए हर धर्म में आपने ये देखा होगा ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा क्या कहा गया, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उसको बेस भी माना गया, सेलिबेसी को बेस माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि जो काम की इच्छा है वो बहुत सारे और विकारों को भी उत्पन्न करती है, जिसमें मोह है, लालच, तमाम और चीज़ें। ठीक है, और देखिए क्रोध को भी काम से लिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये कई अर्थों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक जो विकार है दूसरे विकार पे भी असर डालता है ना। जब आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं तो कहते हैं मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो धीरे धीरे वो अवस्था आने लगती है और फिर वो सारी अनुभूतियाँ होती हैं जो सामान्य जन को नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी अवस्था को ऋषि मुनि
ने अचीव किया, तब उन अवस्थाओं में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी अनुभूतियाँ की जो आज के लोग उस पे बहुत आश्चर्य करते हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग तरह की भी बातें करते हैं, बट ये संभव है। अगर योगी जो होते हैं उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ये देखा गया है, ठीक है। वो योगी को बोला जाता है कि वो कई जगह हो सकते हैं एक ही समय पर, ठीक है। ये सिद्ध बात है, इस पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ज़्यादातर वो ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन करते नहीं। जो सच्चा योगी होगा वो इन सब शक्तियों को प्रदर्शित करने में उसका कोई मतलब रुझान नहीं होता। वो अपनी शक्तियों को गुप्त रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ऐसा होता है। तो यही यहाँ पे भी बात बताई जा रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि पर संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त है जिनसे वह इंद्रिय तथा बौद्धिक अवस्था का अतिक्रमण कर जाता है, और उसकी इस शक्ति को वे तथ्य के रूप में मानते हैं। धर्म के इन तथ्यों से संबंधित दावों की सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है, देखिए, ठीक है। ये सभी तथ्य भौतिक शास्त्र के स्थूल आविष्कारों की तुलना में अति सूक्ष्म है। सभी प्रतिष्ठित धर्मों में वे एक शुद्धतम अमूर्त तत्व का रूप ले लेते हैं। यह रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर कहा जाने वाला एक अमूर्त व्यक्तित्व, अथवा नैतिक विधान होता है, ठीक है। यह समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त, भूतों यानी यहाँ पे वो जो 5 महाभूत की बात हो रही है, ठीक है, में अंतर्व्याप्त किसी अमूर्त सार तत्व का रूप है। आधुनिक युग में भी जब मन की अतीन्द्रिय अवस्था की सहायता लिए बिना ही धर्मोपदेश देने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमूर्त भावों की ही सहायता ली गई, भले ही उनका नैतिक विधान, है ना, मोरल लॉ जिसे बोल रहे हैं, आदर्श एकत्व यानी आइडियल यूनिटी आदि नाम दिए गए हों, जिससे सिद्ध होता है कि यह अमूर्त भाव इंद्रिय गोचर नहीं है। हम में से किसी ने कभी एक आदर्श मानव यानी आइडियल ह्यूमन बीइंग को देखा नहीं है, फिर भी हमसे कहा जाता है कि उसकी सत्ता में विश्वास करो, ठीक है। हम में से किसी ने आदर्शता पूर्ण मानव को देखा नहीं, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह इन सभी धर्मों का निर्णय यह है कि एक आदर्श अमूर्त सत्ता है जो हमारे सम्मुख एक व्यक्त अथवा अव्यक्त सत्ता, किसी विधान या सत्य या सार तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ओके। है ना, समझ गए इस बात को। तो क्या कह रहे हैं कि एक देखिए व्यक्त सत्ता है और अव्यक्त को भी ये मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अभी व्यक्त हैं लेकिन कभी हम अव्यक्त भी थे, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने वह जो भी हो, जहाँ भी हो, एक अपरिमित शक्ति वाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई आदर्श रहता है। हमारे चारों ओर, है ना, जो अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांशतः अपरिमित शक्ति अथवा अपरिमित आनंद के आदर्श के निमित्त ही किए जा रहे हैं। कि आप ऐसा कुछ कर लें तो आप उसको उस परम आनंद की अनुभूति कर लेंगे, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हम कहीं ना कहीं ये उद्देश्य लेकर तो चल ही रहे हैं ना। तो ये जो अंदर एक छटपटाहट है हमारे अंदर मुक्त होने की, है ना, जब हम परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं तो यही लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, ये हमें महसूस होता है ना, क्योंकि वो जो आनंद की अवस्था है हमने कभी तो वो अचीव किया था ना। अगर ना होता, अगर वैसा कुछ ना होता तो फिर हमें वो छटपटाहट होती ही क्यों। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि हमें मोक्ष की हम मुमुक्षु क्यों हैं, जो मोक्ष की इच्छा है वो क्यों है हमारे अंदर, इसीलिए है क्योंकि हर जीव यहाँ मुक्त होने के लिए ही आया है, उसको भेजा गया है। तो इसीलिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शीघ्र ही यह पता चल जाता है ना, कि असीम शील के लाभ के निमित्त ये प्रयास तो वे कर रहे हैं किंतु उसको इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। यानी है ना, भगवान को
प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान योग भी है ना। दूसरे शब्दों में उन्हें इंद्रियों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि ससीम शरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओके, माध्यम में असीम की अभिव्यक्ति असंभव है और देर सबेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान हो ही जाता है और तब वह अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग देता है। प्रयास का यह परित्याग ही नैतिकता की पृष्ठभूमि है। त्याग पर ही नैतिकता आधारित है। त्याग को आधारशिला माने बिना किसी नैतिक विधान का प्रचार कभी नहीं हो सका। नीति शास्त्र सदा कहता है मैं नहीं, तू। इसका उद्देश्य है स्व नहीं, निह स्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपटा रहता है उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरे को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। ठीक है, इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है ना। तो जैसे हम लोग बचपन में कोटेशंस वगैरह में लिखते थे ना, जीवन का रहस्य त्याग में है। तो उस समय तो उतनी बातें ठीक से समझ में नहीं आती। जब हम बड़े हुए तो हमने निश्चित ही ये जाना कि जो रहस्य है ना, जीवन का जो रहस्य है वो त्याग में इसलिए कहा गया क्योंकि कहते हैं कि जो त्याग है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर कुछ होगा, कुछ विशिष्ट होगा, है ना। वरना तो यहाँ छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग लड़ने लगते हैं, है ना। वो विशिष्टता, वो दिव्यता उन्हीं लोगों के अंदर है ना। कहते हैं कि जो पात्रता है पहले वो बनानी चाहिए, तभी तो ईश्वर आपके अंदर प्रकाशित होगा। अगर आप वो जैसे हम इंग्लिश में एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, जैसे हम किसी भी पोस्ट को होल्ड करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया रखे जाते हैं, वैसे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी अगर भगवान की प्राप्ति करनी है आपको तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है ना, एलिजिबिलिटी रखी गई है, पात्रता रखी गई है। ठीक है, और मैंने ये बार बार बताया है कि भगवान को कौन लोग प्रिय हैं, जिनका हृदय क्या होता है, पवित्र होता है, निश्चल हृदय होता है। ठीक है, निर्मल हृदय जिसे बोलते हैं। ओके, छल कपट नहीं है जहाँ पर। इस तरह से आपको बनना होगा, तभी वो ईश्वर, वो दिव्यता आपके अंदर प्रकाशित होगी। ठीक है, समझ गए। पूरी जो जीवन है, पूरा जो जीवन है आपका, किन्हीं अर्थों में वो विशिष्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी ही यात्रा में है। हम ज़रूर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन हर जो सोल है, जो जीवात्मा है, यहाँ पे इसका अर्थ जीवात्मा है, वो मुक्त होने के लिए ही तत्पर है ना। उसमें बहुत सारे व्यवधान ज़रूर हैं, लेकिन उनको काटते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यही बता रहे हैं। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती, ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है। इसलिए मनुष्य को असीम की गहनतर अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर क्रमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना है। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती, किंतु सभी का केंद्रीभूत आदर्श या आत्मत्याग ही है। अहंता का पूर्ण उच्छेदन ही नीतिशास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचकित हो रह जाते हैं यदि उनसे अहंता की चिंता न करने के लिए कहा जाता है, जिससे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। जैसे मृत्यु का लोगों को बहुत भय रहता है ना, उसके कारण ही है ये सब। पर साथ ही ऐसे ही लोग नीति शास्त्र के उच्चतम आदर्शों को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, ना कि उसका निर्माण। ठीक है, उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीति शास्त्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके नियमों का आधार और क्या ना हो, अलौकिकता ना हो। या जैसे मैंने कहना अधिक ठीक समझता हूँ, जब तक उसके
नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित न हो, असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमें हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यवहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी का कल्याण करें? ठीक है, भलाई करने की बात तो गौण है, प्रधान तो है आदर्श। ठीक है, नीति शास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, परंतु साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? अगर आनंद ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है तो क्यों ना मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी स्वयं सुखी रहूं? तो ये सारे प्रश्न स्वामी विवेकानंद उठा रहे हैं। ये नेगेटिव उठा करके आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अगर ये ना हो तो फिर किसी भी तरह से आप लोगों को सता करके ही धन अर्जन कर सता करके ही सुख कर लीजिए, है ना। सुख मिलता है लोगों को, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको तो सता कर ही सुख मिलता है। ठीक है, ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की रचना तो समाज की तात्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर की गई है, किंतु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिससे होकर उसे विकास के उच्चतर स्तरों तक जाना है, और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है शाश्वत नहीं हो सकता। मानव प्रकृति को पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है, इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाते। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। ठीक है, अनंत बनाना है, उसे असीम बनाना है। वह व्यक्ति को लेता है पर उसके संबंध असीम है। वह समाज को भी लेता है क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है। समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो, है ना, इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों ना लगे। आप भौतिकता में बहुत समय तक नहीं रह पाएंगे, बहुत सारा अचीव कर लेंगे, उसके बाद ही वो असंतोष बना रहने वाला है। ये जो वहाँ टॉप पर पहुँचे वो स्वयं बता रहे हैं कि टॉप पर पहुँचने के बाद क्या स्थिति होती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा, कि युग में भी यही कहा गया कि पहले हम इस संसार की चिंता करें और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरे लोगों की चर्चा करें। इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है, पर अधिक आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, वरन कुछ उससे ऊपर की वस्तु है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन का जो आप निचोड़ निकाल सकते हैं वो ये है कि जो हमारा जन्म हुआ है और जो हम इस भौतिकता में जी रहे हैं ना, मन इससे संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे और आगे जाना है, इसके परे जाना है। इसीलिए वो कुलबुलाहट हमारे अंदर रहती है। ठीक है, आप देखिए जितने भी जो कवि हृदय होते हैं, यानी कि जो कविता वगैरह करते हैं, शायरी करते हैं, है ना, शायर होते हैं, तो उनको भी जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, उनको फिर कुलबुलाहट होने लगती है कि लिखें जल्दी से, लिखे बिना वो रह नहीं सकते हैं। जैसे उपदेशक है कोई, तो अगर उसने उस ज्ञान को जान लिया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि वो ज्ञान सब तक पहुँचे। मेरा कल्याण हुआ है तो सबका कल्याण हो। ठीक है, इसी भावना को केंद्र में रखकर ही ये धर्म आगे बढ़ता है ना। हम धर्म की चर्चा ही तो करें कि धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, धर्म की आवश्यकता क्यों है ना। भौतिकता में क्या होगा कि हम एक दूसरे की
हिंसा करने लगेंगे, यानी एक दूसरे को ही मारने काटने लगेंगे। जितने भी आप युद्ध वगैरह देख रहे हैं उसमें क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हड़प लें, है ना। यही तो है कि दूसरे पे शासन कर लें, दूसरी कंट्री का पे कब्जा कर लें, यही सब चीज़ें तो हैं। लेकिन ये आध्यात्मिकता क्या कहती है कि इसका भी तो एक दिन अंत होगा। मान लो तुमने वो चीज़ कैप्चर भी कर ली, है ना, प्रभुत्व जमा भी लिया, उसके आगे फिर क्या, आगे की फिर क्या। इस तरह वो प्रश्न आगे बढ़ता जाता है और समझ में आता है कि अंततः तो आपको शांति के मार्ग में ही आना होगा। शांति तभी संभव है जब वो समस्त संसार में फैले, ठीक है। मतलब अगर एक भी मन अशांत है तो फिर क्या कहा जाएगा कि वो फिर शांति युग नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसलिए सबके कल्याण की हमारे यहाँ, हमारे धर्म में चर्चा है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी को वो मतलब वो काया मिले जिसमें कोई रोग ना हो, है ना, निरोगी हों लोग। तो ये सारे जो बातें हमारे धर्म में हैं वो इसलिए ही हैं क्योंकि ये सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल। इटर्नल मतलब ना जिसका आदि है ना जिसका अंत है, ठीक है ना। जब शुरुआत ही नहीं है तो अंत कैसे होगा, ये बेसिक है ना हर चीज़ का। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप जान गए हैं कि स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। कितनी गूढ़ बातें वो हमें सिखा रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये ज्ञान भी दे रहे हैं कि धर्म जो है वो कैसे आता है ना संसार में, कैसे इसका प्रचार आगे बढ़ता है, कैसे वो पहली दृष्टि रही होगी, पहली सोच रही होगी जिसने इसके बारे में सोचा, है ना। ऋषि मुनियों ने इसके बारे में सोचा, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया। तो कल मिलते हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में रहेंगे। अभी कल तक ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है ना। और ये भी याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद का जो ज्ञान योग है वो निश्चित ही खूबसूरत दर्शन है। बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद ने हमें समझाया है। हमें बहुत सारा जो ऊर्जा है ना, एनर्जी ही तो है, अंततः तो एनर्जी ही है। आप लास्ट में वहीं पहुंच जाते हैं। एनर्जी ही आपको, वो ऊर्जा जो है वो महसूस होती है जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ना। तो अच्छे कर्म करते जाएंगे तो संसार में अच्छाई और बढ़ती जाएगी और निश्चित ही वो अच्छाई वापस भी आती है, क्योंकि जो आप देते हैं वही वापस भी आता है। ये नियम है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।